विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। उपस्थित समस्त श्रद्धालु जन, मंच पर उपस्थित आदरणीय दीदी, आदरणीय सभी विद्वज्जन, मातृशक्ति, अभी बहुत सुंदर विषय आदरणीय हमारे आरएसएस के बंधु ने बताया कि जो कार्य यह मंच से दीदी ने कहा उसको हम अपने द्वारा परिणत करेंगे, उसको मूर्त रूप देंगे। और यह बात उन्होंने कही, इसका मतलब ये नहीं है कि वे ऐसा नहीं करेंगे। मैंने इसका प्रत्यक्ष देखा है। यहाँ मंच के पास में ही आदरणीय राकेश जी बैठे हैं जो आरएसएस से, और हमारे क्षेत्र में जब ये जिला प्रचारक जी थे तब मैंने इन्हें देखा है। रात हो या दिन, भले ही इससे भी गहरी ठंड हो, वे रात को उठ करके गाड़ी से अपने कार्य के लिए निकल जाते थे। सुबह उठ करके जल्दी निकलते थे और देर रात को पहुंचते थे। मैं उनसे निवेदन करता था कि आदरणीय शाम का समय है, आप यहाँ ठहर जाइए, लेकिन उनको इस बात की परवाह नहीं थी। तो ऐसे ऐसे योद्धा धर्म संस्कृति के लिए यदि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से भारत की संस्कृति विश्व में उस वैभव को पुनः प्राप्त करेगी। मैं कुछ विषयों को लेकर के आपके समक्ष आया था। एक जिसका अभी आदरणीय शांतिलाल जी ने बताया कि यहाँ पर हम यह प्रतिदिन यज्ञ कर रहे हैं। यह यज्ञ हमारी भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। आप हमारा इतिहास उठा के देख लीजिए, सारे ऋषि मुनि, राजा महाराजा, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण भी नियमित यज्ञ किया करते थे, और यज्ञ के द्वारा वे यज्ञी जीवन बनाने का संदेश हम सबको देते थे। हम सबका जीवन परोपकार के लिए है और परोपकार के लिए ही हम अपने इस जीवन का उपयोग करें, यह भाव यज्ञ के अंदर हमें बताया जाता है। यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र में, अपने घरों में भी नियमित छोटा सा यज्ञ कर सकते हैं, जिससे वातावरण की शुद्धि तो होगी और हमारे हाथ से एक पुण्य भी होगा। हम संसार से बहुत कुछ लेते हैं। हम संसार से वायु लेते हैं, परमात्मा का दिया हुआ अन्न लेते हैं, लेकिन संसार को क्या लौटाते हैं? इस यज्ञ के द्वारा हम वातावरण की शुद्धि कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप सब यज्ञ से भी जुड़ें। और जैसा आदरणीय दीदी कहती है, पर्यावरण के लिए हमें कार्य करना चाहिए, तो वृक्ष लगा करके हम उसका जो है पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। साथ ही यज्ञ के द्वारा भी पर्यावरण का संरक्षण होता है। आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं, विदेशों में भी इसके इन पर रिसर्च हुई है। और जो 1984 में भोपाल में गैस कांड हुआ था, आप सबको पता है, उसके समय की एक घटना है कि वहां सभी लोग जिस प्रकार उस गैस के कारण मर रहे थे, एक परिवार वहां यज्ञ करने वाला था, क्योंकि वह परिवार आर्य समाज से जुड़ा हुआ था। आर्य समाजी जो लोग हैं वह नियमित यज्ञ करते हैं, और उस कारण उन्होंने कहा मरना तो है ही, क्यों नहीं ये पुण्य कर्म करके मरे। उन्होंने यज्ञ प्रारंभ कर दिया, अपने घर में दिन भर यज्ञ किया, और उसका परिणाम यह हुआ कि वे उनके घर में से एक व्यक्ति की भी मृत्यु नहीं हुई। यज्ञ देवता का इतना प्रभाव है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है आप भी यज्ञ से जुड़ें। साथ ही आज वर्तमान में हमारी जो युवा पीढ़ी व्यसनों की ओर, व्यसन उनके जीवन में जो घर कर रहे हैं, शराब और अन्य जो दुर्व्यसन उनके जीवन में है, ये हमारी जो समाज है उसको तोड़ रहा है, क्योंकि युवा ही समाज का आधार होते हैं। इसलिए युवाओं से मेरा निवेदन है, अगर आपके जीवन में कोई दुर्व्यसन है तो उसे अवश्य छोड़ें। आज सौभाग्य से मैं प्रतिदिन यज्ञ के पश्चात एक निवेदन करता रहता हूं कि आप अपने जीवन में कोई अच्छाई धारण करें और एक बुराई मुझे दक्षिणा में देकर के जाए। आज एक आदरणीय बाबूजी हैं यहाँ के, तेजराम जी, वे नियमित छोटा सा यज्ञ घर में करते हैं कंडे के ऊपर। उन्होंने आज बीड़ी छोड़ करके इसको संकल्प को लिया। ऐसा संकल्प हम सबको लेना चाहिए, दुर्व्यसनों से दूर रहें। साथ ही राष्ट्र के लिए हम सबका जो दायित्व है उसे हम निभाते रहें। यह राष्ट्र हमारा है, इसलिए हमें ही इस राष्ट्र का कार्य करना है। मैं युवा वर्ग से निवेदन करता हूं कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़कर, आर्य समाज के साथ जुड़कर, आर्यवीर दल के साथ जुड़कर देश, धर्म और समाज के लिए अपना योगदान दें, क्योंकि यह देश अगर जीवित है तो हमारा परिवार जीवित है। अगर देश खतरे में है और हम अपने व्यसनों में, अपने मनोरंजनों में अपना समय लगाते रहें तो यह हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है।
मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हमारे क्षेत्र में आदरणीय काशीराम जी आर्य साहब ने ऐसा कार्य किया है, आदरणीय राकेश जी उसके जो है साक्षी है। हजारों की संख्या में युवाओं को तैयार किया, जो जीवन में पहले व्यसन करते थे, उन्होंने व्यसनों को छोड़ा है, यज्ञ योग और धर्म से वो जुड़े हुए हैं। तो मेरा निवेदन है आप सब भी इस ओर ध्यान दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी के जीवन